देखो बेटा, इस क्वेश्चन में वैसे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पूछा गया है, लेकिन जो गिवन डाटा है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसको यूज करना आना चाहिए स्टूडेंट को। तो एक बार रीड कर लेते हैं। इसके अंदर मॉड ए गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, मॉड बी गिवन है, ठीक है। लेकिन एंगल पूछा है बी और सी के बीच में, तो एक रिलेशन और दे रखा है ए और बी का सी के रूप में, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालना है, और अगर एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें चाहिए तो वो तो ओब्वियसली किससे निकलता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल चाहिए तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखूं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मैं एंगल थीटा लेट कर लेता हूँ। तो कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी। अब हम कोशिश करेंगे बी डॉट सी निकालना और मॉड बी मॉड सी। तो अगर यहाँ देखें तो मॉड बी तो 4 गिवन है हमें, तो एक मॉड सी चाहिए और बी डॉट सी चाहिए। तो इस इक्वेशन से बात कर लेते हैं। तो बी डॉट सी से निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम बी से डॉट कर देते हैं दोनों साइड। तो जब हम बी से डॉट करा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर का वेक्टर से होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है तो भी वो वेक्टर का वेक्टर से ही होता है। तो इसका मीनिंग हम स्केलर को बाहर रखें। तो जब मैंने बी से डॉट किया तो ये हो गया बेटा बी डॉट ए क्रॉस बी, और माइनस स्केलर बाहर रखो, ये भी बी डॉट बी। तो बी डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। चलो ये तो हमें पता है मॉड बी। और ये क्वांटिटी क्या है, ये जो इतनी आपको नजर आ रही है, देखो बेटा, जब भी इसको हम एस बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इनमें अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। रीजन क्या है कि अगर हम कहें कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से एक वेक्टर आएगा जो कि ए क्रॉस बी है। वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्रॉस बी हो गया ऊपर इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर इसी वेक्टर का हम दोबारा से बी से डॉट करेंगे तो वो जीरो हो जाए, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है 90, तो इसलिए भी जीरो होता है। या ये कहते हैं जब ये एस बनता है तो उनमें अगर कोई दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू जीरो आ जाती है। तो ये हमारा जीरो आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, बी डॉट सी की वैल्यू को लिख लेते हैं -3, मॉड ऑफ बी कितना है 4, यानी 4 स्क्वायर 16, तो -48 आ गया ये आपका बी डॉट सी। तो बातें हैं मॉड सी की तरफ। तो मॉड सी कहाँ से मिलेगा, इसी क्वेश्चन से बात करते हैं, बोथ साइड मॉडुलस ले लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी अगर x प्लस या माइनस कुछ भी लिखा है y के साथ तो उसका मॉडुलस है, तो मॉडुलस का ट्रीटमेंट हमेशा स्क्वायरिंग होता है। तो ये वैल्यू हमेशा ही आती है बेटा, ट्वाइस ऑफ x डॉट वाई। अच्छा अब परेशान मत होना, इसके आगे कोई स्केलर भी लिखा है तो इसका स्केलर का स्क्वायर बाहर कर दो 4, यहाँ 3, और 3 टू जा 6 टू जा 12 कर दो, इस तरीके से आएगा, जिसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मॉडुलस जब भी कहीं नजर आएगा तो उसका स्क्वायरिंग ही ट्रीटमेंट बनेगा। तो मुझे तो यहाँ मॉडुलस निकालना है मॉड सी की वजह से, तो मैंने टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, इस इक्वेशन के लिए मैंने कहा बेटा टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, राइस मॉड बी। अब मॉडुलस का ट्रीटमेंट अगेन स्क्वायरिंग ही है, तो मैंने स्क्वायरिंग भी कर दिया। तो आप देखिए वही वाली बात हो गई, ये एक्स बन गया भाई, ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर ही होता है, ये वाई बन गया, बीच में माइनस है, माइनस आने तो कोई दिक्कत नहीं, एक वेक्टर ही तय ट्रीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्केलर नंबर का स्क्वायर पहले लिख लो, तो मॉड ऑफ दिस स्क्वायर प्लस स्केलर नंबर का स्क्वायर बाहर रखो, मॉड ऑफ दिस स्क्वायर, और माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12, पहले वो 12 आ गया, और इन दोनों वेक्टर्स का क्या आएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट। और अभी अभी बताया था ये दोबारा से एस बन गया, एक डॉट है एक क्रॉस है, और इनमें दो वेक्टर आइडेंटिकल है, तो ये रिजल्ट फिर से क्या बन जाएगा बेटा, जीरो। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा फिर फंस गए, यहाँ पे हमें ए डॉट बी दे रखा है लेकिन ए क्रॉस बी नहीं दे रखा। तो ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है डॉट और क्रॉस के अंदर, ये हमें याद होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी
मॉडुलो स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मॉडुलो स्क्वायर। देखिए ये हमारे बोर्ड तक में प्रूव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए भी आती है अगर याद हो तो। ठीक है, ये डॉट और क्रॉस के अंदर एक रिलेशन होता है और इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ दिखा कि यहाँ पे ए क्रॉस बी दिखा और मुझे ए क्रॉस बी पता नहीं, मैंने कहा ए डॉट बी इसका चेंज कर लेते, इसका रिप्लेस कर लेते इससे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, इसकी जगह ए क्रॉस बी मॉडुलो स्क्वायर की जगह लिख लिया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा ए डॉट बी का स्क्वायर, इसको लेग्रांज आइडेंटिटी भी बोलते हैं, 9 मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 4, मॉड ए कितना है बेटा 1, मॉड बी कितना है 4 तो ये हो गया 16, और ए डॉट बी कितना हमारा 2 तो ये हो गया 4 प्लस 9 बी मॉड कितना 4 तो ये हो गया 16, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 12 प्लस 144 तो ये हो गया 48 प्लस 144, ये कितना बन जाएगा बेटा 8 और 4 12, कैरी 1 9 और 192 बेटा ये हमारा आ गया। ठीक है, ये मॉड सी के स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो मॉड सी हमारा कितना आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 192। अभी देख लो 4 जैसे 16 से भी हो जाएगा 16 का 16 और 3 बचा तो 16 दूनी 32, तो 12 इंटू ये बनना चाहिए ये, तो 4 बाहर आ गया और एक इसका 2 4 दूनी 8 तो ये √3 और आ जाएगा, तो 8 √3 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये कॉस थीटा निकालना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस थीटा क्या बन गया बेटा, बी डॉट सी हमारा क्या मिला, बी डॉट सी हमने निकाला था -48 है, यहाँ रख लीजिए। मॉड बी हमारा 4 है बेटा, और मॉड सी कितना है ये निकाल लिया 4 इंटू 2 इंटू √3, तो 16 ये 48 और एक √3 से कैंसिल होगा तो -√3/2, तो कॉस थीटा आ गया। इन्होंने हमसे अच्छा इन्वर्स की फॉर्म में लिख दिया, जबकि ये वैल्यू निकल सकती थी, पर थीटा इक्वल टू सीधा कॉस इन्वर्स में दे रखा है, तो आप भी ये लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बढ़िया क्यों है, एक तो इसके अंदर एक लेग्रांजिया एंटिटी जो कि डॉट और क्रॉस में रिलेशन होता है ये यूज हुआ डायरेक्टली। दूसरा, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो उसका यूज कैसे करना है, मॉडुलस से कैसे निकाला जाएगा, टेकिंग मॉडुलस बुद्ध साइड लेने के बाद उसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, दूसरा, हाँ कभी बी डॉट सी निकालना तो इक्वेशन में ही आप बी से भी डॉट कर सकते थे, इसके अंदर सी से भी डॉट कर देते क्योंकि बी डॉट सी यहाँ से ही मिल जाता, दोनों तरह से आंसर आता। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको करके जाने चाहिए।